बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। रेनवाल थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। हादसे में घायल हुए बच्चों को पहुंचाया जा रहा है हिंगोनिया के सरकारी अस्पताल में। हादसे के दौरान बस में सवार थे 2 दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे। हिंगोनिया गांव की निजी स्कूल की बताई जा रही है स्कूल बस। सूचना के बाद छात्रों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे हैं। रामजीपुरा खेड़ी सड़क मार्ग पर ये सड़क हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलटी है। बस में सवार 24 बच्चे थे और हादसे में बच्चे घायल हुए हैं। रेनवाल थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलटी है। 6 बच्चे इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जमा हो रही है, आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। स्कूल की ये बस थी जो अचानक से यहाँ पर पलट गई। आप तस्वीरें देखिए, जहाँ पर गांव के लोगों ने ही समय रहते सभी बच्चों को इस बस से बाहर निकाला। 24 बच्चे इस बस में सवार थे। स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलटी है। रेनवाल थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा में आज होगी शोकाभिव्यक्ति और सदन में शोक प्रकट करने के साथ ही श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज होगी कार्य सलाहकार समिति की बैठक। सदन की आज की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीएसी की बैठक होगी। सदन में आगामी दिनों के कामकाज तय होंगे और पिछले सत्र के दौरान पारित विधेयकों का रखा जाएगा सदन में विवरण। तो सदन में आगामी दिनों के कामकाज तय होंगे। आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा में आज शोकाभिव्यक्ति होगी और कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी आज होने जा रही है। सदन में आगामी दिनों के कामकाज जो हैं तय होंगे। तो आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में सबसे पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी। शोकाभिव्यक्ति रहने वाली है, जहां पर सदन में शोक प्रकट करने के साथ ही श्रद्धांजलि दी जाएगी। संवाददाता अरबाज इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे होने का रुख कर लेते हैं। अरबाज, आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, क्या अपडेट है सबसे पहले आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र के अंदर जिस तरह से जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा की जानी है, उससे पहले काफ़ी रिमझिम और खुशनुमा माहौल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सदन में लोगों का पहुँचना शुरू हो गया। शोकाभिव्यक्ति के साथ में जो है शुरुआत होगी और फिर उसके बाद में जो है सिलसिला आगामी कार्रवाई का शुरू होगा। फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि सरकार की ओर से कई विधेयक पटल पर रखे जाने हैं, जिसमें कोचिंग संस्थानों से जुड़े विधेयक की बात है। खासतौर पर जो यहाँ पर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़े विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। साथ ही साथ जो कैबिनेट ने बिल पास किए हैं धर्म परिवर्तन से जुड़े और लव जिहाद से जुड़े, उन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बातचीत होगी। खासतौर पर विपक्ष की ओर से क्या रुख रहता है ये सबका देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आज एक तरह से जो तैयारियां हैं उसके बाद में कोशिशें होंगी, देखना होगा कि क्या रहता है, क्योंकि कल रात को ही भाजपा के जो विधायक हैं वो चर्चा कर चुके हैं और विधायक दल की बैठक हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस की ओर से जो विधायक दल की बैठक है वो कल 2 सितंबर को शाम को रखी गई है। कांग्रेस तैयारी कर रही है कि जो घोषणाएं सरकार की उनके लेकर के सरकार का घेराव किया जाए। सदन में जो बारिश है, अतिवृष्टि है, अव्यवस्था है, सड़क खराब है, स्कूलों के गिरने के मामले हैं, अपराध बढ़ने के मामले हैं, इन तमाम चीज़ों की लिस्ट तैयार की। वहीं पर सरकार की कोशिश रहेगी कि जो विपक्ष के सवाल हैं, हमले हैं, उनको मजबूती से यहाँ पर रोका जाए और सदन में जो सरकार के विकास के कार्य हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए कोशिश की जाए कि आगे क्या क्या तैयारी रहने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए कई विधेयक तो रहेंगे ही, लेकिन ये इस बार का विधानसभा का सत्र बहुत हंगामेदार भी रह सकता है, क्योंकि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें विपक्ष इस बार पूरी तरह से उठाने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, देखिए जो टीकाराम जूली हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पहले ही कह चुके हैं
कि हमें डर है कि सरकार इस बार सदन छोड़ करके भाग सकती है। हालांकि सरकार ने इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि विपक्ष अपनी तैयारी करें, हम अपनी तैयारी करके आएंगे, लेकिन जिस तरह से मुद्दों को लेकर के तैयारी रहेगी विपक्ष की, क्योंकि प्रदेश के अंदर बारिश के बाद में अतिवृष्टि से किसानों के, सड़कों के, जनता के जो हाल हैं, स्कूलों के जो हाल हैं, छुट्टियां हो रही हैं, तमाम तरह की मुश्किलें और परेशानियां, उनको लेकर के बड़ी मजबूत तैयारी कांग्रेस करके आने वाली है। यहाँ पर कई चीज़ों को लेकर के उनके बयान पहले भी आ चुके हैं, ख़ास तौर पर जो अनाउंसमेंट थे बजट से लेकर के। और एक बड़ी चीज़ जो कहीं ना कहीं जो राइजिंग राजस्थान के एमओयूज़ थे, उनको लेकर के भी कांग्रेस ने कहा है कि उनके पास में कई पुख्ता सबूत और बड़ी चीज़ें आ चुकी हैं, जिनको लेकर के सदन में सवाल उठाएंगे। अगर मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो पूरी तरह से सदन के अंदर इन तमाम मुद्दों को लेकर के बड़े हंगामे हो सकते हैं। फिलहाल कितना टाइम मिलता है और किस तरह से सदन चलता है, ये देखना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि जो विकास के कार्य हैं, जो बिल रखे जाने हैं, उन पर समय पर बहस होकर के काम आगे किया जा सके, जबकि विपक्ष जो जनहित के मुद्दों को लेकर के लगातार आवाज उठा रहा है, उन मुद्दों पर बात करें। ठीक है अरबाज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं विधानसभा सत्र से पहले कल